हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए डॉन जॉन ये मूवी के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। इसमें स्कारलेट जॉनसन ने बारबरा का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 27 सितंबर 2013 को। इसकी टोटल लेंथ 1 hour 30 minutes है। यह अमेजॉन OTT प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल मिलेगी, जहाँ पर उसकी IMDb रेटिंग 6.5 है आउट ऑफ 10। सो ये देखने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज जानना पड़ेगा, और ये आपको रोमांस और कॉमेडी में आपको मिलेगी। इसकी जो ओपनिंग बॉक्स ऑफिस थी वो $41.3 मिलियन थी। सो लेट्स कम अपॉन थॉट्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 3 minutes and 36 seconds पे एक लड़की का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 6 minutes and 15 seconds पे स्कारलेट जॉनसन का एक पैशनेट स्मैक लिप्स सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 7 minutes and 6 seconds पे एक लड़की का एक पैशनेट स्मैक लिप्स सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 19 minutes and 35 seconds पे एक लड़की का एक पैशनेट स्मैक लिप्स सीन दिखाया गया। हीरो सभी सेम ही है। नेक्स्ट आता है 19 minutes and 59 seconds पे स्कारलेट जॉनसन का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 22 minutes and 49 seconds पे स्कारलेट जॉनसन का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन पैशनेट अफिक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 29 minutes and 47 seconds पे स्कारलेट जॉनसन का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 31 minutes and 47 seconds पे स्कारलेट जॉनसन का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 55 minutes and 52 seconds पे एक लड़की का पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 6 minutes and 17 seconds पे जूलियानी मोरे का एक पैशनेट स्मैक लिप्स सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 12 minutes and 28 seconds पे जूलियाना मोरे का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 hour 23 minutes and 53 seconds पे जूलियाना मोरे का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। सो इसके स्टोरी लाइन चालू होते हैं जहाँ पर एक लड़का पॉर्न देखने के लिए बहुत एडिक्टेड होता है। तो उसकी वो चीज़ को बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि हर बार वो किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता है। टाइम स्पेंड करने के बाद भी वो उस वीडियो को देखता है, क्योंकि उसको उस चीज़ का एक फीलिंग अंदर से बॉडी में पैदा नहीं होता। उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज फील होती है। तो हर बार वो हर एक क्लब में जाता है। क्लब में जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ एक लड़की को चूज करता है। लड़की चूज करने के बाद उससे बातें करता है। उसी रात उसी टाइम पर वो उससे एक मस्त बातें करते करते टाइम स्पेंड करता है, और फिर से दूसरे दिन एक नई लड़की, वही दिन, वही स्टेप्स, वही सब कुछ चालू रहता है। हर बार कुछ नया नहीं है इसमें। बाद में एक पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम बारबरा था। तो बारबरा का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो बहुत सुंदर दिख रही होती है, पर वो इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि उसको ये पसंद नहीं आता फर्स्ट टाइम में। क्योंकि वो एक अलग टाइप की लड़की थी, जहाँ पर उससे एक रोमांस, पहले रोमांटिक डिनर करके फिर बाद में उस चीज़ों को अट्रैक्ट करने की एक टाइप की लड़की थी। बाद में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर जो अपना जो हीरो है वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। वो हर बार उसको चाहे उसको अपने घर पे भी उसको उसके बारे में सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ हो रहा है। बाद में उसी टाइम पर वो कॉलेज भी जा रहा होता है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड होती है। तो हर बार ऐसा ही पॉइंट हो रहा है, ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। बाद में फिर एक दिन बारबरा जब उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, तो वहाँ पर उसको एक प्लॉट पता चल जाता है, जहाँ पर ये जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद भी वो वीडियोस देख रहा होता है, क्योंकि उसको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। क्या मालूम, शायद से उसकी जो बॉडी की इंटीमेशन है वो बहुत ज़्यादा उस वीडियो को सूट कर रही होती है। तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद भी तुम्हारा ऐसा हाल है, तो अगर बाद में कैसा रहेगा। ये बहुत ही बुरा होता है उसकी वजह से। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। पहले तो वो उसको समझाती है, और वो बाद में हर एक दिन बाद उसको वही सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर वो फिर से वही करता है।
और बाद में बारबरा को पता चलने के बाद फिर से वो उसको डांटती है दूसरी बार भी। और तीसरी बार तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि दोनों भी ब्रेकअप कर लेते। अब ब्रेकअप करने के बाद वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्ड आउट हो जाता है और बाद में ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वो चला जाता है फिर से अपना पहला का रूटीन करने के लिए, जहाँ पर वो क्लब में जाता है, एक लड़की से बात करता है, बात करने के बाद दोनों के बीच में एक टाइम स्पेंड होता है रात में। और बाद में फिर से वही लड़की चली जाती है और दूसरी लड़की के साथ वो वही रिपीट कर रहा होता है। ये सब रिपीट करते करते उसका जो वीडियोस के तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो वही सेम ही होता है। फिर बाद में उसके लाइफ में उसके फ्रेंड आ जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड रहती है, पर फिर भी उसके लाइफ में कुछ अलग सा सिनेरियो हो जाता है। तो उसको कुछ चीज़ें समझाती है, जहाँ पर एक दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताती है उसको कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। तो पॉर्न देखना क्यों इम्पोर्टेंस है, या पॉर्न देखने के लिए क्या तुझे क्यों फील होता है पॉर्न देखना, ये सब कुछ वो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाती है। समझाने के बाद वो उस चीज़ों को समझ आता है। बाद में वो बहुत अच्छा फील कर रहा होता है और वो चला जाता है उसके पास और उसके बारे में सब कुछ फीलिंग्स के बारे में उसको बता देता है। और बाद में वो दोनों में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जहाँ पर उसको बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रीट कर रही होती है, बहुत अच्छी तरीके से फेवर कर रही है। अब इसके बारे में अब वो घर पे बताने वाला था, पर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड रहती है, इसके लिए उसके मॉम डैड राजी रहेंगे या नहीं रहेंगे इसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा चिंता थी। पर वो कुछ भी मैटर नहीं करता, वो डायरेक्टली जाकर बोल देता है कि ऐसा सब कुछ है, मुझे ये लड़की अच्छी लगती है। वो अच्छी लगने के बाद बहुत बड़ा सिनेरियो स्टार्ट होता है, जहाँ पर वो उसके मॉम डैड उसको बहुत ज़्यादा बोलते कि वो एजेड है, तुम्हें क्या पता चलेगा। पर उसकी जो बहन थी वो जो हर बार उसके खिलाफ थी, वो उसकी साइड ले लेती है, जहाँ पर वो उसको कन्फेस करती है कि उसने किया वो सही किया, मेरे भाई ने किया वो सही किया। क्योंकि उसको वो अगर अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती है, वो उसके बारे में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और इसी के टाइम पर वो दूसरी गर्लफ्रेंड है जो उसके तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो उसको समझाते समझाते बहुत अच्छी तरीके से उनका रिलेशनशिप चल रहा होता है, लॉन्ग टर्म चल रहा होता है। क्योंकि उनमें वो समझ थी, उनमें एक मैच्योरिटी थी उनके रिलेशनशिप में, एक जो जो चाहिए थी एक रिलेशन में वो थी। और बाद में वो बारबरा को मिलता भी और बारबरा को बताता भी कि उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा मतलब एक फीलिंग्स शेयर करता है कि क्या सॉरी फॉर ऑल दिस थिंग्स एंड सब कुछ वो बोल देता है। और बोलने के बाद वो दोनों भी अपने अकेले अकेले रास्ते चले जाते, जहाँ पर बारबरा अपने खुद के रास्ते और ये अपने रिलेशन के बारे में बहुत हैप्पी रहता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बाकी तो आपको ये बताई देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।